गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मेरे पापा और ये हूँ मैं और हम जा रहे हैं हमारे गांव। जी हाँ, हम जा रहे हैं कोंकण एंड मैं बहुत साल बाद जा रही हूँ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। बट आपको मेरी एक्साइटमेंट यहाँ पे नहीं दिखेगी क्योंकि मैं बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रही हूँ। तो हमारा ट्रेन था 7:20 का दादर स्टेशन से और मैं सुबह जल्दी उठ के मैं सोच रही थी यार कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, टू मच ऑफ वर्क। बट द मोमेंट आई रीच्ड दादर स्टेशन आई रियलाइज दैट पीपल आर सो हार्ड वर्किंग। इतनी सुबह इतनी भीड़, वेरी नाइस। फिर हमने फाइनली ट्रेन बोर्ड कर लिया था और FYI आपको इस वीडियो में ज़्यादातर वॉइस ओवर ही सुनाई देगा क्योंकि मुझे वीडियो शूट करने में इतनी शर्म आ रही थी कि वीडियो में बात करके शूट करना मेरे लिए थोड़ा टू मच हो जाता। एनीवेज, इस मॉर्निंग को एंजॉय करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही थी क्योंकि 7:20 का दादर से ट्रेन बोर्ड करने के लिए मेरी मॉम ने मुझे रात के 3 बजे उठा दिया था और बोला था रेडी हो जाओ। आई थिंक ये कहानी घर घर की है। मुझे इंडियन रेलवेज़ की ये बात बहुत सही लगती है कि आपको ट्रैवल के दौरान कभी भूखा नहीं रखती इंडियन रेलवेज़। आपको कुछ ना कुछ खाने पीने, आपकी हर चीज़ की व्यवस्था की जाती है, न्यूज़पेपर तक मिलता है यहाँ पे। और ये है ब्यूटीफुल सीनिक व्यू कोंकण जाते हुए। तो ऐसे ही नदियाँ, पहाड़ और बहुत सारे रॉक्स को पार करने के बाद वी वर अबाउट टू रीच आवर डेस्टिनेशन एंड आवर डेस्टिनेशन वाज चिपळूण। तो एक गांव होता है, उस गांव का एक तालुका होता है और उसका एक डिस्ट्रिक्ट होता है। तो हमारा तालुका है चिपळूण और हमारा डिस्ट्रिक्ट है रत्नागिरी और हमारे गांव का नाम है भूम। सो हमारा 6 to 7 आवर्स का जर्नी यहाँ पे ख़त्म होता है एंड फाइनली टू बी एट दिस प्लेस आई फेल्ट नॉस्टैल्जिक बिकॉज बचपन में गांव आना वाज लाइक अ मैंडेटरी थिंग दैट वी डिड। बट अभी ऑफ लेटली आई डोंट रिमेंबर कितने साल हो गए मैं गांव नहीं गई थी। बट धूप, इट स्टेज द सेम। अप्रैल मई की धूप गांव में इट इज़ लाइक बर्निंग योर स्किन। ये था यहाँ का ऑटो स्टैंड एंड वी हैड बुक्ड अ डायरेक्ट ऑटो गांव जाने के लिए बिकॉज इट वाज लाइक अ 40 मिनट्स ट्रैवल और वो मैं गांव के बस में तो नहीं कर पाती। ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाती बट आई हैव मोशन सिकनेस इश्यूज़ और गांव के बस इतने क्राउडेड होते हैं और रोड्स इतने बम्पी होते हैं कि आई डेंट वांट टू रिस्क अदर पीपल्स लाइफ। तो आई डिसाइडेड कि ऑटो इज़ अ बेटर ऑप्शन एंड दिस इज़ द फेमस वाशिष्ठी नदी, मीन्स रिवर, विच इज़ सो ब्यूटिफुल एंड कितना सुंदर व्यू है ये। कोंकण की तो बात ही अलग है। लाइक वहाँ की हवा में कुछ नशा सा है। And of course I had to do this mandatory click a picture with my father because we don't have much pictures. And then this was our route and we were about to reach our destination. But गाँव आने के बाद आपको कितनी भी चीज़ों की दिक्कत हो, आपको बेसिक चीज़ें वैसे तो चलो अभी अवेलेबल हो गई है, अभी विलेजेस भी बहुत डेवलप हो चुके हैं। बट जब हम बचपन में भी आते थे हमें कुछ नहीं भी मिलता था फिर भी हम इतने खुश होते थे। एंड यहाँ पे सिटी लाइफ में इतनी सारी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी वी आर जस्ट अनरेस्ट, नॉट सेटिस्फाइड, अ लिटिल डिस्कम्फर्ट, ये सब तो है ही। आई डोंट रिमेंबर अ सिंगल ईयर एटलीस्ट टिल माई 10th कि समर वेकेशंस में हम गांव नहीं गए हैं। लाइक दैट वाज अ मैंडेटरी थिंग दैट वी यूज्ड टू डू एंड इट वाज नॉट कंपल्शन बट इट वाज समथिंग दैट वी डिड बिकॉज वी लव्ड डूइंग इट। गांव आना, वहाँ पे एटलीस्ट मिनिमम 1 month तक रहना was something that we thoroughly enjoyed and I think we used to wait for that month for the entire year. वहाँ पे जाना was always fun and always exciting, at least to me. और मुझे बहुत मज़ा आता है गाँव में जाके, वहाँ पे काम करना, वेल में से पानी निकालना हो या फिर गांव में घूमना हो या कुछ भी करना हो। लाइक मैं कोई भी चीज़ कर सकती हूँ गांव में, व्हाट द पीपल इन विलेजेस डू एंड आई एन्जॉय डूइंग इट। आई डू इट एज इफ़ आई एम अ पार्ट ऑफ इट। तो ये कहते हुए आई हैव फाइनली रीच्ड, ओ एंड द कैमरा डिडंट शो यू माई हाउस। तो येस, here is a quick look at the beautiful view and the beautiful house जहाँ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है।
तो हमारा गांव आने का मेन रीज़न था कि हमारे गांव में थी पालकी, विच आई विल एक्सप्लेन टू यू, बट यू सी दिस वीडियो फर्स्ट, जहाँ पे लोगों ने क्रैकर्स बर्स्ट किए एंड ऑलमोस्ट आग लगा दी और फिर वो आग बुझाने के लिए भागे। आप ऐसी जगह पे क्रैकर्स बर्स्ट करोगे तो यही होगा। So coming back to what Palki is, so Palki basically is a celebration which happens in every village इन द कोंकण, जहाँ पे जो गांव का जो मेन टेम्पल होता है, उस टेम्पल में जो भगवान के आइडल्स होते हैं, उन आइडल्स को ये जो आपको झूला दिख रहा है, ये वुडन वाला, इसमें रखा जाता है, पूजा जाता है और हर एक घर में लेके जाके वहाँ पे उनकी पूजा होती है, वहाँ पे प्रसाद चढ़ाया जाता है एंड इट इज़ लाइक अ सेलिब्रेशन विच पीपल थॉरली इन्जॉय एंड डू इट विद ऑल देयर हार्ट। हाय गाइस, तो आज हम जा रहे हैं थोड़ा एक्सप्लोर करने, थोड़ा गांव का फील लेने के लिए। सच अ ब्यूटीफुल सनसेट। एक्चुअली मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है ऐसे गांव में, यू नो, टू व्लॉग। आई एम ट्राइंग। आता बोला हाय। काका तुम्हें पर हाय बोला, हाय बोला, हाय। अरे हाय बोला ना। तो ये दोनों हैं मेरे काका और काकी, जिन्हें आप अंकल एंड आंट भी कह सकते हो। तो ये दोनों बहुत ही चिल है, बहुत लाइक अ ग्रेट कंपनी टू हैंग आउट विथ। मैं अगर फैमिली फंक्शन में या कहीं भी जाना हो, सो आई वुड ऑलवेज़ वांट हर टू बी अराउंड बिकॉज शी इज़ सुपर चिल। हम दोनों का वाइब एकदम मैच करता है और मुझे उनके साथ बहुत मज़ा आता है। और हमें यहाँ पे दिख गया एक कैशू का पेड़ और उस पर लगा था वो फ्रूट। पहले हम थोड़ा स्केप्टिकल हो रहे थे कि उसे तोड़े कि नहीं, बट जब हम दोनों साथ हो तो टूटना तो बनता है। तो जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं, हमने इस फल को ले लिया है। करा परत रे, तू के करती ना? अरे करा ना। काजू आणि काजू अरे छान असतो हा, एवढा हे नाहीये, हा बेबी आहे, हा बेबी आहे। खूप मस्त असं लाल असतो, छान वाटतं ते खायला, फक्त जरा थोडंसं चीक लागतो घशाला। वाव सोनू बघ, हा किती सुंदर आहे ना व्यू। खूप छान। तो हम जा रहे थे हमारे गांव में जो रिसेंटली नया श्री स्वामी समर्थ का मठ बना है, उसे देखने के लिए। और वो जिस जगह पे बना है, वो जगह इतनी सुंदर थी, एकदम रोड के साइड में, और आपको इतना ब्यूटीफुल व्यू दिखता है शाम को। एंड द मठ वाज सो ब्यूटीफुल, इट वाज सो पीसफुल एंड आई फेल्ट सो गुड आफ्टर बीइंग देयर। एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल सीनिक व्यू। आपको यहाँ से ब्यूटीफुल सनसेट और सह्याद्रीज भी दिखते हैं, विच इज़ लाइक अमेजिंग। टेम्पल्स या मठ पे आने के बाद एक अलग लेवल का सुकून मिलता है, विच इज़ अनमैच्ड। तो वहाँ से निकल के हम सीधा पहुँचे खाने के लिए, क्योंकि अभी था पेट पूजा का टाइम। तो हमारे गांव में एक चाइनीज़ सेंटर है गाइस, कैन यू बिलीव इट। ऐसे नहीं कि हमें बहुत दूर जाना पड़ता है, एकदम वॉकेबल डिस्टेंस पे वहाँ पे चाइनीज़ मिल रहा था और मस्ट ट्राई था वो। तो हमने लिया चिकन क्रिस्पी, जो कि अमेजिंग था। हमारे यहाँ पे वेडनेसडे एंड संडे को नॉनवेज खाना मैंडेटरी है, क्योंकि ये 2 ही दिन हम नॉनवेज खाते हैं घर पे। एटलीस्ट मैं तो खा लेती हूँ, बट घर पे हम ये 2 ही दिन नॉनवेज खाते हैं। फिर हमने ऑर्डर किया सूप, जो सरप्राइजिंगली काफ़ी अच्छा था एंड इट वाज रियली नीडेड फॉर माय थ्रोट बिकॉज़ मेरा गला दुख रहा था उस दिन। तो इस सूप को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए हमने ऑर्डर किया चिकन शेज़वान फ्राइड राइस एंड सरप्राइजिंगली वो भी काफ़ी टेस्टी था। यहाँ का खाना थोड़ा अलग था, बट इट वाज टेस्टी एंड बिकॉज आई वाज हैविंग इट एट माय नेटिव, जहाँ पे ऐसी कोई सुविधा मुझे नहीं मिलती, तो मुझे वो खाने में और भी मज़ा आ रहा था।
तो ऐसे ही खाना खाने के बाद हमारा डे यहाँ पे ख़त्म होता है और हम निकल गए घर के लिए, क्योंकि नेक्स्ट दिन हमारे घर आने वाली थी पालकी एंड बहुत सारे प्रेपरेशंस करना बाकी था। सो या आई सी यू ऑन डे 3। तो आज है पालकी का दिन और मैं फुल रेडी हो चुकी हूँ। सुबह उठ के हमने सारा प्रिपरेशंस भी कर लिया था एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू एक्सपीरियंस दिस, क्योंकि मैं ये फ़र्स्ट टाइम देखने वाली हूँ और ये ब्यूटीफुल रंगोली मैंने बनाई है और यहाँ पे हम पालकी को रखेंगे और बाहर मैं आपको दिखाती हूँ द रियल आर्टिस्ट, दैट्स माय काकी। इतना ब्यूटीफुल रंगोली उन्होंने बनाया एंड इतने कम टाइम में, इट वाज लाइक in 10 minutes she made it. तो पालकी को ऐसे कंधों पे लेके आते हैं एंड पहले उसकी पूजा की जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरी काकी पूजा कर रही है। एक बार पूजा हो जाने के बाद फिर वो पालकी को घर के अंदर लेके जाते हैं एंड गांव के जितने भी मेन होते हैं वो हर एक घर में ऐसे ही विज़िट करते हैं और ऐसे ही हर घर में जाके पूजा करवाते हैं। और पालकी को हमने जहाँ पे मैंने रंगोली बनाई थी उस वाली जगह पे हमने उसे रखा है और अभी पूजा करके अपने मन की जो भी इच्छा है वो बोल के बहुत ही प्लेजेंट फ़ील हुआ मुझे भी। इट वाज़ अ ब्यूटीफुल फीलिंग एंड ऑल्सो इट वाज़ मोर स्पेशल बिकॉज दिस वाज़ माई फर्स्ट ईयर एज अ न्यूली वेड एंड एक्सपीरियंसिंग पालकी एज अ न्यूली वेड हिट्स ऑन अ डिफरेंट लेवल। फिर थे मेरे पापा का टर्न और फिर मेरी दादी का टर्न और ऐसे ही करते हुए पालकी हमारे घर से जाने का टाइम आ गया था एंड व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड दैट डे आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। इट वाज अ फीलिंग आई नेवर फेल्ट बिफोर एंड ऐसे ही करके अब ये पालकी हमारे नेबर साइड वाले घर में जाएगी और ऐसे ही करके, और ये है छोटी वाली पालकी जो बच्चे कैरी करते हैं हर एक घर में। Isn't that amazing? That's it guys, thank you for watching.